पति ब्रह्मचारी सीन में आज के धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जब दादा भाई नए उस लड़की के प्यार को बचाने के लिए उसको जब जीप में लेने जाते हैं और जब जिससे उसको प्यार था उस लड़के को बचाने के लिए जब बंटी को उसका जिम्मेदारी देते हैं तो बंटी उस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पाता है और वह अपनी जान गंवा बैठता है। इतने में दादा भाई गाड़ी से जब शादी के लिए उस लड़के को लेके आते हैं तो वहाँ घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ रहता है और वह दादा भाई का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में दादा भाई जब लड़के को लेके आता है तो सभी लोग दादा भाई की तरफ देखने लगते हैं और दादा भाई सोचता है कि घर में बंटी से पूछता है कि क्या हो गया। तो इतने में ईशा जाती है और लड़के की लाश को मंगवा के कहती है कि ये हो गया। और जब उसका मुंह से पर्दे को हटाती है तो दादा भाई देखकर एकदम निराश हो जाते हैं और ईशा जोर से चिल्ला के कहती है कि आज तुम्हारी वजह से ये अनहोनी घटना हो गई। इतने में फिर लड़की जोर से रोती हुई उसके पास आती है और कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है और तुम कैसे मर गए हो। और इस सभी बातों की जिम्मेदारी दादा भाई पे थोपती है और जोर जोर से रोती रहती है। और बाकी परिवार के सदस्य भी पूरण भैया भी यह जिम्मेदारी दादा भाई पे लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी की वजह से आज इसका ये हाल हो गया है। उसके बाद फिर ईशा कहती है, इसे एक एक करके सभी दादा भाई पे इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद जिस लड़की को बचाने दादा भाई प्यार को बचाने दादा भाई गए थे वो लड़की भी दादा भाई पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा प्यार मर गया है, अब मैं इसकी जिम्मेदार किस पे करूँगी। और जोर से फिर खड़ी हो जाती है और अब दादा भाई से कहती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ और अब मुझे कौन अपनाएगा, मेरा प्यार तो तुमने मरवा दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँगी और मैं अब क्या करूँगी। ऐसे करके वह जोर जोर से रोने लगती है और ईशा जी से बंदूक छुड़ा के अपने आप को मारने की कोशिश करती है कि मेरा अब एक ही रास्ता है, या तो मैं मर जाऊं या फिर आप मुझे मार दीजिए। ऐसा कहकर एक एक के पास वह जाती है और दादा भाई के पास भी वह जाती है। तो दादा भाई कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और वह ईशा की तरफ देखते रहते हैं और अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। और लड़की को वह कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इतने में लड़की कहती है कि अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो दादा भाई मुझे मार दो या फिर मुझसे शादी कर लो। लड़की का यह फैसला सुनकर सभी घर वाले चौकन्ने हो जाते हैं और जब यह फैसला से दादा भाई कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो लड़की कहती है कि मुझे वचन दीजिए, मुझे झूठी बातों पे कोई विश्वास नहीं है। इतने में दाई माँ आ जाती है और दाई माँ दादा भाई को समझाती है और उसको अच्छे डंडे से पिटाई करती है और कहती है कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। क्या अब इसके बाद आगे कहानी में क्या इंटरेस्ट होने वाला है, क्या दादा भाई